Hello students, welcome to Adda 24/7. I'm Rebecca and in this video session I'm covering a chapter of class 10th which has been taken from the book First Flight. The name of the chapter is Glimpses of India and we are covering part 2nd of this chapter, Coorg. This is chapter number 7 which is written by Lokesh Abrol. So in the whole video session we are covering the explanation of the chapter and we will learn all the hard words which will come in between. So my dear student, first of all let me tell you that Coorg is a place which is very famous for the coffee, right? All the coffee production is done in the Coorg place और जितनी भी कॉफ़ी आप दुनिया भर की कॉफ़ी जो अपने घर में भी इस्तेमाल करते हो वो कहाँ से आती है? वो Coorg से आती है. And Coorg is a small place, is a small town in Karnataka. So let us begin with the chapter. It is given over here that Coorg is a coffee country. It is said that कि जो Coorg है वो एक coffee country है, यानी कि Coorg को coffee country बोला जा रहा है. But as I told you, Coorg is a small place or a small town in Karnataka, so it is not at all a country, but it is said that क्योंकि सबसे ज़्यादा फेमस है कॉफ़ी यहाँ की, लोग जगह जगह से आते हैं यहाँ की कॉफ़ी को देखने के लिए, उसके प्रोडक्शन को देखने के लिए, और लोग यहीं से ही जो आप तक पहुँचती है कॉफ़ी वो इसी कॉफ़ी को पीते हैं. That's why this is so much famous. So this is famous for its rainforest also and spices also. And this is not only the thing that the Coorg place is only and only famous for its coffee, but it is also famous for its rainforest and the spices. Rainforest refers to the जंगल जहाँ पर सबसे ज़्यादा बारिश होती है और मसाले जो आप अपने घर में यूज़ करते हो डिफरेंट तरह की सब्जी बनाने के लिए उन्हें आप स्पाइसेस बोलते हो. तो जो स्पाइसेस हैं, जो कॉफ़ी हैं और जो रेन फॉरेस्ट हैं वो सबसे ज़्यादा कहाँ फेमस है? Coorg. So, अब हम लोग पढ़ेंगे कि क्या क्या चीज़ें हमें यहाँ पर राइटर ने मेंशन करी हैं. Midway between Mysore and coastal town Mangalore sits a piece of heaven that must have drifted from the kingdom of God. हमारे राइटर क्या कहते हैं? कहते हैं midway मतलब in between. मैसूर, ये रहा आपका मैसूर, एंड द कोस्टल टाउन ऑफ मंगलोर, और मंगलोर का जो कोस्टल टाउन है उसके बीच में यहाँ पर ये जो आप देख रहे हो ना मदिकेरी, दिस इज द अनदर नेम ऑफ द Coorg. So here we can see that in between the Mangalore और मैसूर, यहाँ का जो बीच वाला रास्ता है उसके बीच में क्या पड़ता है? उसके बीच में पड़ता है आपका Coorg, जिसे दूसरे नाम से क्या जानते हैं हम लोग? मदिकेरी. राइट, हमारे राइटर कहते हैं इट इज़ अ पीस ऑफ हेवन. इसको देख करके ऐसा लगता है मानो भगवान ने हमारे लिए एक जन्नत बना दी है, एक स्वर्ग का निर्माण किया है. दैट मस्ट हैव डिफरेड फ्रॉम द किंगडम ऑफ गॉड. डिफरेड का मतलब क्या होता है? जो चल कर आया है खुद. तो ये जो स्वर्ग का पार्ट है ये हमारे पास खुद ब खुद कहाँ से चल करके आया है? भगवान के किंगडम से चल करके आया है. तो क्या कहना चाहते हैं राइटर इससे? राइटर कहना चाहते हैं ये जगह इतनी सुंदर है, इतनी ज़्यादा प्यारी है कि ये इतनी सुंदर लगती है जैसे मानो कि ये खुद भगवान के किंगडम से चल करके यहाँ पर जन्नत उतर के आई हो, स्वर्ग उतर के आई हो. This land of rolling hills inhabited by a proud race of marital men, beautiful women and wild creatures. तो जब आप Coorg जाओगे तो आप वहाँ पर देखोगे कि यहाँ पर ज़्यादातर जो हिल्स हैं, पहाड़ियाँ हैं, वो रोलिंग हिल्स हैं. राइट, मतलब आप जब देखोगे तो पहाड़ियाँ कुछ इस तरीके से हैं, ये ऐसा कुछ दिखाई देगा आपको नज़ारा, स्टेपिंग्स हैं उनमें, और यहाँ पर बहुत ही शानदार लोग रहते हैं, बहुत ही सुंदर लोग रहते हैं जिन्हें जो हमारे राइटर हैं वो कहते हैं कि दे बिलोंग टू अ प्राउड रेस, क्योंकि वो इतने सुंदर दिखाई देते हैं. वहाँ के मैरिटल मैन और ब्यूटीफुल वुमेन और वहाँ के वाइल्ड क्रिएचर्स इतने ज़्यादा सुंदर हैं कि उनको अपनी खूबसूरती को देख करके नाश करना चाहिए. दैट्स व्हाई ही इज सेइंग दैट हियर इनहैबिटेड बाय अ प्राउड रेस. Coorg or Kodagu, it is also known as Kodagu, the smallest district of Karnataka, which is the smallest district of Karnataka, यानी कि कर्नाटका की सबसे smallest district है ये, and is home to evergreen rainforest. और यहाँ पर बोला जाता है कि ये घर है किसका? evergreen rainforest का, spices का और coffee plantation का. Evergreen rainforest cover 30% of its district.
इस डिस्ट्रिक्ट का 100% में से जो 30% पोर्शन है वो कौन कवर करता है? वो रेन फॉरेस्ट कवर करता है। ड्यूरिंग द मॉनसून्स, और जब मॉनसून आता है यानी कि जब बारिश होती है, इट पोर्स इनफ टू कीप मेनी विजिटर्स अवे। यहाँ इतनी ज़्यादा बारिश होती है, इतनी ज़्यादा बारिश होती है कि यहाँ पर जाना खतरे से खाली नहीं होता। तो जो लोग दूर दूर से आते हैं, जो विजिटर्स आते हैं यहाँ की सुंदरता को देखने के लिए, उनके लिए बहुत मुश्किल हो जाता है मॉनसून्स में यहाँ पर विजिट करना। दैट्स व्हाई इट इज़ रिटन पोर इनफ टू कीप मैनी विजिटर्स अवे। जो आने वाले लोग हैं उनको दूर रखने में वो काफ़ी है, वो मॉनसून। The season of joy commences from September and continues March. फिर राइटर कहते हैं कि अगर आपको जाना है इस जगह पर तो सबसे अच्छा जो सीजन ऑफ जॉय है वो शुरू कब से होता है, वो स्टार्ट कब से होता है? वो सितंबर से स्टार्ट होता है और मार्च तक रहता है। द वेदर इज परफेक्ट, यानी कि अगर आपको कूर्ग जाना है तो आप सितंबर से मार्च के बीच में जा सकते हो। उस समय जो मौसम होता है वो एकदम परफेक्ट, शानदार होता है। With some showers thrown in for good measures, हल्की फुल्की बारिश भी हो रही होती है लेकिन वो इतनी भी ज़्यादा नहीं होती कि वो खतरनाक हो। The air breathes of invigorating coffee estates and colonial bungalows stand tucked under the tree canopies in prime corners. तो अब जब आप यहाँ पर इस समय आओगे तो आपको दूर दूर तक कॉफ़ी की खुशबू सूंघने के लिए मिलेगी। मतलब हर तरफ सिर्फ और सिर्फ आपको किसकी स्मेल सुनाई दे रही होगी? आपको सिर्फ और सिर्फ किसकी स्मेल सुनाई दे रही होगी या किसकी स्मेल सूंघने के लिए मिल रही होगी? दैट इज ऑफ कॉफ़ी, राइट? तो इतनी ज़्यादा जब बारिश होती है वहाँ पर तो दूर दूर तक सिर्फ और सिर्फ कुआं किससे भर जाता है? कॉफ़ी की स्मेल से भर जाता है। और यहाँ पे आपको बंगलोज भी देखने के लिए मिलेंगे। और ये जो बंगलोज हैं वो कहाँ पे होते हैं? वो ट्री के नीचे कैनोपीज के फॉर्म में होते हैं, प्राइम कॉर्नर्स पे, मतलब जहाँ से आप पूरा का पूरा नज़ारा देख सकते हो। द फियर्सली इंडिपेंडेंट पीपल ऑफ कूर्ग आर पॉसिबली ऑफ ग्रीक और अरबिक डिसेंट। फिर हमारे राइटर बताते हैं कि यहाँ के लोग जो बहुत ही ज़्यादा इंडिपेंडेंट होते हैं और ये ज़्यादातर कहाँ से बिलोंग करते हैं? दे बिलोंग टू द ग्रीक और अरबिक डिसेंट। ऐसा इनको देखने पर लगता है कि शायद ये जो हैं ये ग्रीक और अरबिक का ही डिसेंट है, मतलब उन्हीं से ही फॉर्म यहाँ पर आए हैं, उन्हीं की ही ऑफस्प्रिंग्स हैं। As one story goes, a part of Alexander's army moved south along the coast and settled here when return became impractical. तो अब फिर हमारे राइटर बताना शुरू करते हैं कि कैसे इनका जो टच है वो ग्रीक और अरबिक है। वो कहते हैं कि एक स्टोरी तो हमको ये सुनने के लिए मिलती है कि जो अलेक्जेंडर की आर्मी थी वो जब साउथ की तरफ बढ़ी along the coast and settled here, तो फिर वो साउथ की तरफ से किधर बढ़ी? कोस्ट की तरफ बढ़ी और फिर क्या हुआ? वो यहीं पर ही सेटल हो गई। When return became impractical, these people married amongst the local, और जब अलेक्जेंडर की आर्मी के लोग यहाँ पर रुके तो उन्होंने यहाँ के लोकल से शादी करना शुरू कर दिया। एंड देयर कल्चर इज अपरेंट इन द मार्शल ट्रेडिशन, मैरिज एंड रिलीजियस राइट्स विच आर डिस्टिंक्ट फ्रॉम द हिंदू मेन स्ट्रीम। और अब जब आप लोग यहाँ के लोगों को देखोगे, क्योंकि अलेक्जेंडर की आर्मी ने यहाँ पे आकर के यहाँ के लोगों से शादी करना शुरू कर दी थी, तो इनका जो कल्चर है वो अभी साफ साफ दिखाई देता है कि अब वो मार्शल ट्रेडिशन का हो चुका है। यहाँ पे जो शादियाँ होती हैं वो भी बहुत डिफरेंट होती हैं और जो यहाँ पे रिलीजियस राइट्स हैं वो भी आप अलेक्जेंडर के अकॉर्डिंग ही देख सकते हो। सो ये बहुत ही अलग है, बहुत ही डिफरेंट है हिंदू स्ट्रीम से। हिंदूज़ में इस तरह का कल्चर नहीं देखा जाता, हिंदूज़ में मार्शल ट्रेडिशन नहीं देखा जाता, ना ही इस तरह की मैरिजेस देखी जाती हैं और ना ही इस तरह के रिलीजियस राइट्स देखे जाते हैं। सो कहीं ना कहीं अगर आप कूर्ग के लोगों को देखोगे तो उनमें आपको अलेक्जेंडर आर्मी का टच मिलेगा, बिकॉज उसकी स्टोरी हमें ये सुनाई जाती है कि अलेक्जेंडर यहाँ पर आकर के, अलेक्जेंडर की आर्मी यहाँ पर आकर के बसी और उसने यहाँ पे काफ़ी सारे लोगों से शादी करी। The theory of Arab origin draws support from the long black coat drifted from being carried along gently by air marshal, having to do with war, canopies, roof-like coverings that form shelters prime here. और दूसरा आप यहाँ पर अरबिक कल्चर्स कैसे देख सकते हो? इनके पहनने ओढ़ने के तरीके से।
आपने अरब के लोगों को देखा है, वो ऐसे ही इस तरह का कोट पहनते हैं, लॉन्ग सा कोट। सो जब आप यहाँ पर लोगों को देखोगे तो आपको लगेगा कि दे बिलोंग्स टू अरब, क्योंकि इनका भी एक लॉन्ग ब्लैक कलर का कोट होता है जो शायद अरबीज का ही पार्ट है, and which is carried along gently by air marshal, having to do with war canopies, roof like coverings that form shelters प्राइम हियर। और जब आप यहाँ पे घरों को भी देखोगे तो वहाँ पे जो घर होते हैं वो भी कैनोपीज के फॉर्म में होते हैं, यानी कि वो पेड़ों की बीचों बीच में आपको दिखाई देंगे, लेकिन उनकी जो छत है वो इस तरह की होती है, नुकीली सी। तो ये भी आपको बहुत ज़्यादा वहाँ पर देखने के लिए मिलेंगे, एंड दीज आर ऑल्सो द ट्रेडिशन ऑफ द अरबिक कल्चर। Best mainstream, a tradition which traditional Kurgi dress most people follow. Glimpses of India 91 with an embroidered waist belt worn by the कोडावूज। सो ये लोग जो एक कोट टाइप का पहनते हैं, ऐसे कोडावूज बोला जाता है। और इसके साथ साथ ये लोग अपने कमर पर एक बेल्ट भी बांधते हैं, जिसको वो अगर आप देखोगे तो वो एम्ब्रॉयडर्ड होती है, यानी कि उस पर एम्ब्रॉयडरी का वर्क होता है। तो ये इनके कपड़े पहनने का तरीका है जो कि कहीं ना कहीं अरबिक कल्चर से आया है। So the thing which they wore is known as kudavuz, known as kufiya. It resembles the kufiya worn by the Arabs and the Kurds. So जो कुर्ड्स लोग थे और जो अरबिक लोग थे वो भी इसी तरह का कोट पहना करते थे, और अब ये लोग ये कोट पहनते हैं। इनके यहाँ इसको क्या जाना जाता है, किस नाम से जाना जाता है? इनको यहाँ पे कुडावूस या फिर कुफिया के नाम से जाना जाता है, जिसे अरब के लोग क्या कहते हैं? कुफिया कहते हैं। कूर्गी आप देख सकते हो यहाँ पर, ये अरबिक ड्रेस है, और यहाँ पर आप देखोगे तो ये कौन सी ड्रेस है? ये कूर्ग के लोगों की ड्रेस है। सो आप देख सकते हो जिस तरह का कोट इन्होंने पहन करके रखा हुआ है, वैसे ही कुछ ब्लैक कोट में ये भी दिखाई दे रहे हैं, राइट। और यहाँ पे इन्होंने क्या करके रखी है? एक बेल्ट बांधी हुई है। Kurgi homes have a tradition of hospitality, and they are more than willing to recount numerous tales of valor related to their sons and fathers. अब हमें ये भी बताया जाता है कि जो कुर्गी के लोग हैं उनके यहाँ का एक ट्रेडिशन है, वो लोग हॉस्पिटैलिटी में बहुत अच्छे होते हैं। वो आपकी बहुत अच्छे से, मतलब जब आप आओगे तो आपको वो आओ भगत बहुत अच्छे से ही करेंगे। और दे आर मोर दैन विलिंग टू रिकाउंट न्यूमरस टेल्स ऑफ वेलर। वेलर का मतलब होता है योद्धाओं की कहानियाँ। तो इनको आदत होती है, जब आप इनके पास जाकर के बैठोगे तो ये अपने योद्धाओं की कहानियाँ आपको सुनाएंगे। ये इसमें बहुत ज़्यादा इंटरेस्टेड होते हैं, जो इनके सन से रिलेटेड होती हैं या फिर इनके फादर से रिलेटेड होती हैं। द कुर्ग रेजिमेंट इज़ वन ऑफ द मोस्ट डेकोरेटेड इन द इंडियन आर्मी। अगर आप इंडियन आर्मी को देखोगे तो वहाँ पर जो सबसे ज़्यादा आपको सोल्जर्स मिलेंगे वो कहाँ से मिलेंगे? वो मिलेंगे आपको कुर्ग से, यानी कि कुर्ग के लोग ज़्यादातर आपको इंडियन आर्मी में अपने लिए काम करते हुए दिखाई देंगे। क्यों? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि ये बहुत ब्रेव होते हैं, स्ट्रॉन्ग होते हैं, एंड दे हैव द क्वालिटी ऑफ अ मार्शल मैन। इनके अंदर बचपन से ही वो फीलिंग डेवलप करी जाती है। अगर आप यहाँ देखोगे तो इनके ड्रेस में आप एक और चीज़ नोटिस करोगे कि इन्होंने यहाँ पे साइड में अपनी वेस्ट बेल्ट में क्या रखी हुई है? एक स्वॉर्ड रखी हुई है, या एक डैगर बोल सकते हो। नाउ एंड द फर्स्ट चीफ ऑफ इंडियन आर्मी जनरल करियप्पा वाज कुर्गी। और फिर हमारे राइटर बताते हैं कि ऐसा इसलिए है क्योंकि अगर आप थोड़ा सा बैक में जाओ तो आपको ये भी पता चलेगा कि जो हमारे इंडिया के चीफ हैं, जो इंडियन आर्मी के जो चीफ हैं, वो जो पहले चीफ थे वो भी एक कुर्गी थे, और उनका नाम था करियप्पा, जनरल करियप्पा। Even now, Kodavus are the only people in India permitted to carry firearms without a license. अब यहाँ पर इनको इतना ज़्यादा भरोसेमंद समझा जाता है इंडिया में या इंडियन आर्मी में। आप कभी भी देखोगे तो बिना लाइसेंस के गोली रखना, पिस्तौल रखना या फिर किसी भी तरह के आर्म्स रखना अलाउड नहीं है। लेकिन यहाँ के लोगों को अगर आप देखोगे तो क्योंकि ये इतने ट्रस्टवर्दी होते हैं और ये ज़बरदस्ती हथियार नहीं उठाते, ये बहुत ही मेहनती होते हैं, तो इस वजह से इनको बोला गया है कि इन्हीं लोगों को, सिर्फ और सिर्फ कुर्गी पीपल ही है जिन्हें बिना बात के या बिना लाइसेंस के ये अलाउंस इंडिया ने दी हुई है कि वो अपने पास क्या रख सकते हैं? आर्म्स रख सकते हैं। द रिवर कावेरी obtains its water from the hills. यहाँ पे रिवर भी है जिसका नाम कावेरी है, और जिसका पानी कहाँ से आता है? हिल्स से आता है, पहाड़ियों से। एंड फॉरेस्ट ऑफ कुर्ग, और कहाँ से आता है? कुर्ग के जंगलों से। महासीर, अ लार्ज फ्रेश वाटर फिश,
यहाँ पर एक फिश भी पाई जाती है जिसे महासीर नाम से जाना जाता है। अबाउंड इन दीज वाटर्स, तो जब आप कावेरी के रिवर्स को नोटिस करोगे तो वहाँ पर आपको कुछ फिशेस भी देखने के लिए मिलेंगी, और वो फिश जो सबसे ज़्यादा अमाउंट में यहाँ पर पाई जाती हैं वो है महासीर। किंगफिशर्स आर दी बर्ड्स, दे डाइव फॉर देयर कैच। किंगफिशर्स को आप हमेशा इन रिवर्स के अंदर ऐसे चुगते हुए देखोगे या फिर हल्का सा डाइव करते हुए देखोगे, बिकॉज उनको जो फिशेस खानी होती हैं, उनका जो भोजन होता है वो उनको इन्हीं रिवर्स में मिलता है। While squirrels and langurs drop partially eaten fruits for the mischief of the enjoying splash and the ripple effect in the clear water. Now, यहाँ पर फिर हमें बताते हैं राइटर कि इसकी सुंदरता इतनी ज़्यादा है कि आप यहाँ पर अलग अलग जानवरों को अलग अलग एक्टिविटीज़ करते हुए देखोगे। क्या एक्टिविटीज़ है? किंगफिशर ने आकर के अपना फिश खा लिया डाइव करके, वहीं जो स्क्वेरल्स होती हैं और जो लंगूर्स होते हैं वो क्या करते हैं, वो फ्रूट्स को खाते हैं और फिर आधा छोड़ा हुआ फ्रूट वो कहाँ फेंकते हैं, इस कावेरी रिवर में फेंकते हैं, ताकि उससे क्या फॉर्म हो, उससे रिपल इफेक्ट फॉर्म हो। रिपल इफेक्ट क्या होता है? सपोज ये एक नदी है और इसमें आपने एक पत्थर डाला, तो पत्थर के गिरने की वजह से यहाँ पर ऐसे वेव्स सी फॉर्म हो जाती हैं, उसी को ही आप रिपल इफेक्ट बोलते हो। तो यहाँ पे राइटर कह रहे हैं कि इतने शैतान कभी कभी हम लोगों को यहाँ के जानवर मिल जाते हैं कि वो जब यहाँ पत्थर मारते हैं कावेरी रिवर पर, तो वहाँ से जो रिपल फॉर्म होता है वो बड़ा ही सुंदर लगता है, और ये शायद करते भी इसीलिए हैं ऐसा। Then he says elephant enjoy being bathed and scrubbed in the river by their mahouts. Mahouts कौन होते हैं? Mahouts are those people जो elephant के caretaker होते हैं, या फिर जो elephant owner होते हैं उनको आप mahouts बोलते हो, ठीक है। तो यहाँ पर फिर हमारे राइटर बताते हैं कि कावेरी रिवर की एक और खूबसूरती है कि वहाँ पर बहुत सारे हाथी आते हैं और हाथियों को नहलाया जाता है। सो आप यहाँ पर नोटिस करोगे कि जो उनके ओनर्स हैं, जो उनके केयर टेकर्स हैं, वो आते हैं और आकर के उनको नहलाते हैं, उनकी घिसाई करते हैं, और उसके बाद इसी पानी को वो इंजॉय करते हैं, इसी पानी से वो नहाते हैं। The most laid back individuals become converts to the life of high energy adventure with river rafting, canoeing, rappelling, rock climbing and mountain biking. अब यहाँ की सुंदरता में कुछ और चीज़ें भी इन्वॉल्व हो जाती हैं। अगर आप यहाँ पर जाओगे तो आप काफ़ी अलग अलग चीज़ें कर सकते हो, जैसे कोई भी इंसान, कोई भी इंडिविजुअल अगर वहाँ पे जा रहा है तो वो ये सारी चीज़ों को वहाँ पर एंजॉय कर सकता है, क्योंकि ये बहुत ही एडवेंचरस प्लेस है और यहाँ पर जाकर के आप बहुत सारे एडवेंचर्स कर सकते हो। जैसे रिवर राफ्टिंग आप देख रहे हो, यहाँ पर झरना बह रहा है पानी का और उसमें हम लोग क्या कर रहे हैं, नाव की मदद से राफ्ट कर रहे हैं, जैसे कि आप इस पिक्चर में देख रहे हो। दिस इज रिवर राफ्टिंग। खूब सारे पत्थर पड़े होते हैं और आपको साइड साइड से उन पत्थरों के निकलना होता है। रैपलिंग, रॉक क्लाइंबिंग, कैनोइंग। कैनोइंग इज दिस, इस तरह की बोट्स को लेकर के आप देख रहे हो, इस तरह की जो नुकीली बोट होती है उसकी मदद से ऐसे ऐसे करके मूव करना, चैपल चलाना, इसी को ही आप कैनोइंग बोलते हो। देन देयर इज रैपलिंग ऑल्सो एंड रॉक क्लाइंबिंग ऑल्सो। लोग क्या करते हैं, लोग पहाड़ियों पर चढ़ते भी हैं, क्योंकि बहुत सारे पहाड़ हैं यहाँ पर, तो उनकी क्लाइंबिंग की भी करते हैं। और कुछ लोग आपको यहाँ पर माउंटेन बाइकिंग भी करते हुए दिखाई देंगे, यानी कि विद द हेल्प ऑफ बाइक दे गोज अप। Numerous walking trails in this region are a favorite with trekkers. अब बहुत सारे walking trails मतलब बहुत सारे walking रास्ते ऐसे हैं जो कि बहुत ही पसंद है इस रीजन के। जो लोग ट्रैकिंग करते हैं उनको, जो ट्रैकर्स हैं उन्हें ट्रैकिंग करना यहाँ पर पसंद है, उनको मूव करना, उनको चलना यहाँ पर पसंद आता है। देन और क्या खूबसूरती है यहाँ की, बर्ड्स, बीज एंड बटरफ्लाइज आर देयर टू गिव यू कंपनी। अगर आप यहाँ पर जाओगे तो आप अकेला बिल्कुल महसूस नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि यहाँ पर बर्ड्स हैं, बीज हैं, बटरफ्लाइज हैं जो आपको कंपनी देंगी। देन यू हैव मकाकूस, मालाबार स्क्वेरल्स। ये है मालाबार स्क्वेरल जो इस कलर की आपको दिखाई दे रही हैं। मकाकूस ये है। लंगूर्स एंड स्लेंडर्स, लॉरेस कीप अ वॉचफुल आई फ्रॉम द ट्री कैनोपी। अब ये लोग क्या करते हैं, पेड़ों पर चढ़ जाते हैं और पेड़ों से दूर दराज से आपको देखा करते हैं और आपकी तरफ वॉच रखते हैं, जो बहुत ही सुंदर लगता है देखने में। आई डू हाउएवर प्रेफर टू स्टेप असाइड फॉर वाइल्ड एलिफेंट। आई डू,
however prefer to step aside for wild animal, यानी कि जब मैं यहाँ पर जाता हूँ तो मेरी प्रेफरेंस ये रहती है कि मैं जो जंगली हाथी हैं उनसे थोड़ा दूर ही रहूँ, क्योंकि जंगली हाथी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक भी होते हैं। The climb to the Brahmagiri hills brings you into a panoramic view of the entire misty landscape of Coorg. पैनारोमिक मतलब आप पूरा का पूरा ओल टोटल एक कंप्लीट व्यू ले सकते हो, जिसको आप कैप्चर भी कर सकते हो। तो जब आप ब्रह्मगिरी पे चढ़ोगे, ब्रह्मगिरी हिल्स पे, तो वहां से आपको एक बहुत ही सुंदर सा नज़ारा देखने के लिए मिल सकता है कुर्ग का, जहाँ पर जाकर के आप एक प्रॉपर पिक्चर ले सकते हो। A walk across the rope bridge leads to the 64-acre island of निसारगढ़ामा। यहाँ पर एक आपको ब्रिज भी मिल जाएगा जो कि रोप ब्रिज है, जिसने कितना एरिया कवर किया हुआ है, 64 एकड़ आइलैंड का एरिया कवर किया हुआ है निसारगढ़ामा का। तो ये भी एक एंजॉइंग पार्ट है, यहाँ पर भी आप मूवमेंट कर सकते हो। रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स, एक और परफेक्ट चीज जो आप यहाँ पर कर सकते हो वो है बुद्धिस्ट मॉन्क्स की तरफ जाना। अब यहाँ पे आप क्या देख रहे हो, रनिंग इनटू बुद्धिस्ट मॉन्क्स फ्रॉम इंडियाज लार्जेस्ट तिब्बतन सेटलमेंट एट नियर बाय लाकुपी इज अ बोनस। यहाँ पर एक और सुंदर चीज़ आपको दिखने के लिए मिल जाती है कि यहाँ पे आपको बहुत सारी मोनास्ट्रीज दिख सकती हैं, या फिर आपको बहुत सारे बुद्धिस्ट मॉन्क मिल जाएंगे जो कि कभी ना कभी यहाँ पर आकर के सेटल हो गए थे। सो यू कैन गेट हियर अ तिब्बतन कल्चर राइट एट नियर बाय बायला कुप्पी, जो कि एक यहाँ का प्लस पॉइंट है, ये भी एक सुंदरता को बढ़ाता है। द मॉन्क्स इन रेड, जितने भी मॉन्क्स होते हैं वो रेड कलर के कपड़े पहने हुए होते हैं। ओखरे यानी कि हल्का सा जो ब्राउन रेडिश ब्राउन कलर होता है उसको आप ओखरे बोलते हो। एंड येलो रोप्स, इस तरह के उन्होंने कपड़े पहने होते हैं जो रेड, ओखरे या फिर येलो कलर के होते हैं। Are amongst the many surprises that wait to be discovered by visitors searching for the heart and soul of India right here in Coorg। तो वो हर कोई इंसान जो कि इंडिया की सोल को ढूंढ रहा है, वो चाहता है कि सोलफुली वो एक बहुत ही परफेक्ट जगह घूम सके, तो उसको मैं ये कहना चाहूँगी कि हर तरह की खूबसूरती, हर तरह की सुंदरता आकर के कुर्ग में बसी है, और हर तरफ जब आप जाओगे तो सिर्फ आपको सुंदर सुंदर चीज़ें देखने के लिए मिलेंगी, चाहे वो आप कि कावेरी रिवर हो, चाहे वो अलग अलग तरह के जानवर हो, या फिर वो पहाड़ियाँ हो, या फिर वहाँ के वो एडवेंचर्स हो, या फिर वो वहाँ के मॉन्क्स हो, हर कुछ यहाँ पे आपको एक परफेक्ट वे में मिलेगा जो आपके दिल और दिमाग को खुश कर देगा। So my dear student, with this we have come to the end of this chapter. We have learned here in this chapter कुर्ग, जिसकी खूबसूरती को आज हम लोगों ने जाना कि कुर्ग का कल्चर कैसे इतना ज़्यादा डिफरेंट हो गया और कैसे यहाँ पर इतनी सुंदर सुंदर चीज़ें एग्जिस्ट करती हैं, और ये एक बहुत ही अच्छी जगह है जहाँ पर आप घूम सकते हो। सो आई होप स्टूडेंट्स आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। एंड इफ़ यू वांट मोर वीडियोज़ फ्रॉम अड्डा 24/7 प्लीज़ डू सब्सक्राइब आवर चैनल। थैंक यू।